हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाल सर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का अंतिम प्रहार के रूप में कुछ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं जो बार बार पूछा गया है और जो इम्पोर्टेंट है और आप कम समय में कैसे बना सकते हैं। सारे थॉट को सोच के हम लाए हैं, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ला दिए और आपको दे दिए, नहीं। हमारे लगभग हर चैप्टर से 5, 7, 10 क्वेश्चन ही रहेंगे और आपको 15 चैप्टर का मैथ की 15 चैप्टर का रहेगा और आगे भी सारे चैप्टर सब्जेक्ट का हो सकता है कि हम 5-6 दिन में आपको सब दे दें, लेकिन इसमें से वही क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आने की 100% संभावना है। ठीक है, इसलिए आप एकाग्रता से सीखेंगे और जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी जान रहे हैं उसको मारने का प्रयास करेंगे हम कितना सही किए, और जो गलत किए और जो समझ में नहीं आया, दोनों के लिए आप अपने कमेंट में लिखेंगे और कितना नंबर आया उसमें से आप ये भी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये 2014 में फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा है, सेकंड में सिटिंग में भी पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ प्रारंभ कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि 3 धावक है, एक ही स्थान से दौड़ प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 3, 4, 8 घंटे समय लगाता है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि तीनों को प्रस्थान या प्रारंभ बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर शॉर्टकट में जल्दी कैसे बनाना है उस चीज़ को देखना है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा ये, और पूछा भी है और दोनों बार पूछा है। तो अगर शॉर्टकट में हम बनाने को देखते हैं तो सिंपल ही इस तरह के क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, ये 8 है ना, तो 8 और फिर ये 4 तो इसमें है ही, गुना 1 3 ले लेंगे, 8 या 24 आंसर हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट हुआ और हम बना भी दिए और आपको भी समझ में नहीं आया। लेकिन इससे आपको समझ में क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस बात पे बात करें हम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है और 1 मिनट में आपसे क्या देखते ही आंसर आपसे बन जाएगी। बस शर्त यही है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सीखने का प्रयास कीजिए। जिस तरह हम अभी 8 या 24 कर दिए आंसर आ गया, उसी तरह आप भी करेंगे, आपसे भी आंसर आ जाएगी। बस शर्त यही है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश की क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मित्र था, एक वृत्ताकार धावक था, एक वृत्ताकार पथ था और 3 मित्र यहाँ से प्रारंभ करता है दौड़ना। तो अब सबका चाल अलग अलग है जो है ना, तो एक चक्कर लगाने में किसी को 3 घंटा लग रहा है, किसी को 4 घंटा लग रहा है, किसी को 8 घंटा लग रहा है। तो ये इस तरह से लग रहा है, किसी को 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो 3 दोस्त हैं, तीनों को अपना अपना समय अलग है। तो बोला कि पुनः अब देखिए, कोई तो अगर इसको समय कम लग रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है कोई बच्चा, अब इसको थोड़ा सा कम स्पीड से, ये 8 घंटा लग रहा है, एकदम पूरा कम स्पीड से। एक समय ऐसा आएगा जो तीनों किसी न किसी बिंदु पर मिलेगा। तो कितना समय के बाद ये तीनों एक जगह मिल जाएगा, यही पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहा हो, या इस तरह भी क्वेश्चन आता है घंटी बजना शुरू हो गया, तो एक साथ में कब घंटी बजेगी, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हमें इससे कुछ नहीं करना पड़ता है। हमें इसमें जो है सिंपल सी बात है, इसमें हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने जानते हैं आप लोग, क्या करते हैं, 3, 4, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो आप किससे कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर आप किससे कटाएंगे, 2 से कटा देंगे, फिर ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। सच्ची, हाँ सर ये तो 24 आ गया। तो 24 घंटे के बाद ये तीनों एक जगह पे आके मिल जाएगा। क्वेश्चन यही पूरा आंसर आ गया। लेकिन इतना लॉन्ग नहीं करना है हम लोगों को इतना भी लॉन्ग नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन बनाने का तो हम बना के निकल जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सीखना है। यहाँ पे कुछ दिनों में वही क्वेश्चन सीखना है जो आपको देखते ही यूनिक से बनाना है। तो हम यूनिक सिखा रहे हैं आपको। तो हमको लघुत्तम भी नहीं करना है सर जी, लघुत्तम करने का इतना भी समय नहीं निकालना हम लोगों को देना है। आपको समय सब्जेक्टिव में ज़्यादा देना, ऑब्जेक्टिव में कम देना है। इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो आप तो क्वेश्चन सीख चुके हैं सर जी। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए, वृत्ताकार पथ पे 3 दोस्त, या 1 घंटी है, बजना शुरू करिए, 1 घंटी में बजा दिए, और फिर 2 घंटी, फिर 3 घंटी, इतना समय अंतराल में बजा। 1 घंटी बजाए, फिर 1 घंटे बजाए, 2, फिर 1 घंटे में, तीनों का समय अंतराल अलग था, लेकिन उतना ही समय में बजाते रहेंगे। और एक से ऐसा समय आएगा तीनों एक के साथ में बज जाएगा, एक साथ में तीनों घंटे बज जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम भी क्या, उतना लघुत्तम नहीं निकाले जाएंगे,
इजी तरीका से निकालेंगे, और यही इजी तरीका से हम आपको सिखा देंगे और सीखना भी है आपको। तो क्या है, 8 है ना, तो 8 को सबसे बड़ा किस में है, 8 है ना, हाँ सर 8 है। तो 8 को कैसे तोड़ सकते हैं आप, तो 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे छोटा क्या है, 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, इसमें तो ऑलरेडी 2 दूनी 4 है, ये है ना, हाँ है, तब तो अब कुछ नहीं करेंगे तब। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3, इसमें 3 है क्या, नहीं सर इसमें 3 नहीं है, तो इसमें खाली एक अलग से 3 लगा दीजिए, अब सबको गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सर जी, कि 24 घंटे के बाद पुनः एक बार बजेगी। तो हम लोगों को लघुत्तम भी नहीं निकालना है, लघुत्तम से भी शॉर्टकट यही करना है हम लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरह का हम आपको एक और पूछा गया था, इसका डाटा अलग था। 3 दोस्त था, फिर से प्रारंभ दौड़ना शुरू किया, तो वो क्रम से एक घंटा था, 1 घंटा, आप यहाँ 3 घंटा 5 घंटा, 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा समय लगता है। एक दोस्त को 3 घंटा, दूसरा दोस्त को एक दोस्त को 1 घंटा, दूसरा दोस्त को 3 घंटा, और तीसरा दोस्त को 5 घंटा समय लग रहा है। तो ये कितना समय के बाद एक बार पुनः तीनों मिल जाएगा, तो फिर से इसमें लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो सबसे बड़ा क्या, 5 को तोड़ नहीं पाएंगे, फिर उससे छोटा क्या 3, उससे छोटा क्या 1, अब 5 या 15 गुना 1 15, तो एक तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ, फिर लघुत्तम निकाल दिए, 5 या 15 घंटे में वो पुनः मिल जाएगी। क्या इस तरह क्वेश्चन आप समझ गए, क्या इस तरह क्वेश्चन समझ गए क्या, हाँ इस तरह क्वेश्चन आपको समझ जाना है कि इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा उसको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो एक डाटा हम अपने तरफ से आपको दे रहे हैं, एक डाटा हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं, अब उसको क्या करना है, आपको यूनिट दिमाग लगाना है। ये था कि 4 घंटे के बाद, और फिर ये मान लीजिए 10 घंटे के बाद, 10 घंटे और एक लगा रहा है 15 घंटा, 3 दोस्त है, 4 घंटा 10 घंटा 15 घंटा समय लगा रहा है, तो तीनों एक साथ कब मतलब मिल जाएगा। एक दोस्त दौड़ना शुरू किया और फिर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया, एक यहाँ से दौड़ना शुरू किया, इसको 4 घंटा लगता है समय, इसको यहाँ से एक चक्कर लगाने में 10 घंटा, इसको एक चक्कर लगाने में 15 घंटा, तो एक समय ऐसा आएगा दौड़ते दौड़ते तीनों एक जगह पे आके मिल जाएगा, तो वो मिलने वाला समय कितना घंटा के बाद आएगा। तो वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या करना है, एलसीएम निकालना। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालने का सिंपल और सटीक होता है, सबसे बड़ा क्या है। तो लघुत्तम भी क्या हम लोग को बहुत मतलब लघुत्तम नहीं निकालना है ऐसे करके, ये वाला अब आप लोग बच्चे वाला मेथड है, आप लोग सीखिए, न्यू चीज़ को सीखिए। हमसे पढ़ने का मतलब है आप न्यू सीखिए। 15 को क्या सबसे बड़ा है ना, कैसे तोड़ेंगे, तो 5 या 15 होता है। अब 10, 5 दूनी 10, इसमें 5 तो है, क्या कमी है, 2 का कमी है, 2 दे दीजिए 10, इसमें 4, तो 4 को कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 तो वो है, ये है, 1 2 और दे दीजिए, 4 पूर गया। तो अब देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, इसका लघुत्तम कितना हो गया, इसका लघुत्तम एलसीएम हो गया कितना, 60। समझ में आ गई क्या, क्या ये समझ में आ गई क्या, लघुत्तम निकालने का शॉर्ट तरीका भी आप सीख गए, और इससे इस तरह के क्वेश्चन भी आप सीख चुके हैं। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को निकालने सीख गए हैं और लघुत्तम भी सीख गए हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस समय हम लोग यही करेंगे, थोड़ा लिख, आप लोग हर क्वेश्चन को लिख के बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी थी जो कि पूछा गया था, और हाँ आप लोगों को ये भी बता दें कि ये हम जो पढ़ा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हर साल में, लेकिन हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। आज आपको 2 चैप्टर करा देंगे, फिर कल 2, फिर मैथ का सारा चैप्टर हो जाएगा 5-6 वीडियो में, या तो हो सकता है आज ही हम 2-3 वीडियो अपलोड कर दें, तो आपको बहुत ही कम समय में सारे हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है जो ज़्यादा बार पूछा है, वह है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछता भी है, m एक धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, तो उसमें सम कभी पूछता है, कभी विषम पूछता है। तो क्वेश्चन यही है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ऑप्शन में दिया है आपको
ऑप्शन में दिया है 4m+1, ऑप्शन नंबर ए है 4m+1, ऑप्शन बी है 4m+2, सी है 4m+3, 4m+3 और डी है नन। ठीक है, तो आप एक बार कोशिश कीजिए, आपको समय देते हैं 10 सेकेंड कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2021-2022 में पूछा गया है, 2021-22 दोनों में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2021-2022 ये फर्स्ट सिटिंग का था, ये भी सेकेंड सिटिंग का था। ठीक है, इस तरह पूछा गया है। तो आप देखिए इस तरह क्वेश्चन को आगे इस साल का भी चांस बनती है, 25 में भी चांस बनती है। तो इस तरह के क्वेश्चन का चांस हम लोग को बेशक पूर्णांक पूछ रहा था। ठीक है, देखिए हम लोग m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, यही क्वेश्चन देख लिए हम लोग लिख के रखे हुए हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करना है, सिंपल सी बात, एक धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो कोई भी एक सब पॉजिटिव पूरा अंक है, पॉजिटिव 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी एक मान रख के हम लोग को क्या करना है, देखना है। सिंपल से छोटा वाला ही क्यों नहीं रखेंगे, और जब भी विषम बोले तो हम विषम चेक कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 1 रख के देखिए, 4 × 1 + 1, m की जगह पे 1 रखना है, तो 4 × 1 4 + 1 कितना हो गया 5। यहाँ रखिए तो 4 m की जगह पे 1 + 2, 4 × 4 2 6। यहाँ देखिए तो 4 × 1 + 3, तो 4 × 4 3 7। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो नन है। तो एक्चुअली हमको लगता है ना कि ये डाटा सी नंबर वाला जो है कुछ गलत लिखा गया है क्या, 4 है यहाँ, सॉरी बाबू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 4 है। तो अब 4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और +4 8। तो आप देखिए विषम कौन सा है, तो विषम तो ये वाली आ रही है, विषम ये वाला आ रहा है, और ये भी विषम होता कब, जब यहाँ पे 3 रहता। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आए, मेरा कहने का मतलब इस तरह जब भी क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, m के जगह पे 1 मान रख के देखना है कौन सा विषम आ रहा है। अगर सम पूछता तो सम हो जाता तब ये वाला, और ये वाला भी अभी सम है, समझ आ गया ना। तो सिर्फ m के जगह पे 1 मान रख के हम आंसर निकाल लेंगे, m के जगह पे 1 मान रख के हम आंसर निकाल लेंगे, m के जगह पे 1 मान रख के आंसर निकाल लेंगे। तो हम इस तरह क्वेश्चन एक और पूछा गया है जो हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं। m एक और, हाँ m एक सम संख्या पूछ रहा है इस बार, m के लिए सम पूर्णांक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, सेम क्वेश्चन इसी तरह का हम दे दें कि m एक क्या है, सम पूर्णांक है, m एक सम पूर्णांक के लिए पूछ रहा है। तो सम संख्या ग्रुप क्वेश्चन क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक के लिए m सम के लिए सम पूर्णांक होगा, ऐसे पूछ रहा है, सम पूर्णांक होगा के लिए सम पूर्णांक कौन सा होगा, सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक कौन सा होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को, ऑप्शन में दिया हुआ है m प्लस, ए नंबर में दिया हुआ है m+2, बी नंबर में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 2m+1, सी में दिया हुआ है 2m और डी में दिया हुआ है 2m-1। ठीक है, ये दिया हुआ है। बोल रहा है m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कोई m है तो उसमें सम कौन सा, इसमें से सम कौन सा आएगा। तो हम आपको बताए हैं सिर्फ 1 मान रख के आपको देखना है। तो यहाँ पे 1 रखिए, 1 2 कितना होगा 3, क्या ये सम है कि विषम है, सर जी ये तो विषम हो गया। यहाँ पे देखिए 1 रखिए, 2 × 1 2 + 1 3, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि किसी के साथ अगर चर वाला मान हो, किसी के साथ अगर चर मान हो, जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे m है, चर m क्या एक चर मान है,
और +1 है, तो यहाँ पे क्या है कि m एक चर है तो ये गुना के साथ होता है, 2 गुना 1 2, 2 और 1 3, यहाँ तो 3 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 और 1 का m का मान 1 ला के आंसर लाना है, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 दूनी 4, सॉरी 1 रखना है मान, तो 2 गुना 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 1। अब बोला था सम पूर्णांक कौन सा होगा, तो देखिए तो सम कौन सा आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे ये वाला आंसर क्या हो गया हम लोग का 2 आ गया। तो सिंपल सी है, इस तरह क्वेश्चन में m के जगह पे 1 मान रख के हम आंसर ला लेंगे, कुछ नहीं, इतना लेट भी नहीं करना है, चेक करना है। 2 1 3 नहीं होगा, 2 एकम 2 + 1 3, ये भी नहीं होगा, सम नहीं है, ये विषम है, 2 एकम 2, हाँ आंसर आ गया, बस मार देना है, ठीक है, इतना लेट ना, बस 1 ला के। हमारा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए 1 मान रख के हम आंसर ला लेंगे, 1 मान रख के आंसर ला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस यहाँ पे 1 मान रखेंगे, m के जगह पे 1 मान, कुछ भी पूछे सम या विषम कुछ भी पूछे, 1 मान रख के आप आंसर ला लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को तो देखते हैं हम लोग, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा, बोल रहा है क्वेश्चन 2 लगातार संख्या का मौसो, ठीक है। 2 लगातार 2 लगातार संख्या का, देखिए तो पीछे रिकॉर्ड हो रहा है ना, 2 लगातार संख्या का HCF या मौसो क्या हो रहा है ना, क्या होगा, हाँ, तो 2 लगातार संख्या का HCF क्या होगा, 2 लगातार संख्या का HCF क्या होगा, तो यही पूछ रहा है। ऑप्शन में ए में है 0, और ए में है 0, क्या था ऑप्शन ले लें आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन कौन सा था, हाँ क्वेश्चन है 0 1 2 4, 0 1 सी में था, 2 डी में था, 4, तो मौसो क्या होगा, देखिए 2 लगातार संख्या का मौसो क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है, इसमें 2 बार पूछा है, इस क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा आया है एग्जाम में, तो आपको देखते हैं 2 लगातार संख्या का मौसो क्या होगा। और आपको ये बात हम बोला, ये 2025 में पूछने का 100% संभावना, 99% संभावना प्लस है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन एक बार देख के जाइए। 2 लगातार संख्या का मौसो क्या होगा, बहुत ईजी है, 1 होगा, कैसे होगा देखिए, दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए, 9 10, कोई भी 2 लगातार 1 2, कोई भी 3 4, कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए, उससे HCF कितना होगा, HCF निकाले हम लोग जानते हैं क्या, जिसमें दोनों कॉमन हो, इसमें देखिए 9 को 1 गुना क्या 1 गुना 9 कर सकते हैं, 3 गुना 3 कर सकते हैं, और इसको 1 गुना 10 कर सकते हैं, 2 गुना 5 कर सकते हैं, 5 गुना कितना हो गया। तो अब देखिए हमारा क्या मिल रहा है, कॉमन एक ही ऐसा है जो मिल रहा है, HCF 1 होगा, ये तरीका है। एक तरीका और है, आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखे होंगे, तो ये 9 से भाग देते हैं 10 में, 9 एकम 9, आंसर आया 1 से 9 बार में कट गया, तो किससे कटा, 1 से कट गया, तो 1 से कट गया HCF 1। तो किसी भी 2 लगातार संख्या का, तो कभी भी 2 लगातार संख्या आ जाए, कभी भी कोई भी 2 लगातार मतलब उसके बाद, उसे बोलते हैं लगातार, ये एक बात है पकड़ना, 2 लगातार मतलब उसके बाद कोई भी संख्या, 2 लगातार संख्या का HCF कितना होगा 1, 2 लगातार संख्या का HCF कितना होगा 1, क्या याद होगी आपको, 2 लगातार संख्या का HCF कितना होगा 1, 2 लगातार संख्या का HCF 1 होता है, 2 लगातार संख्या का HCF 1 होता है, 2 लगातार संख्या का HCF 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 लगातार संख्या का HCF 1 होता है, 2 लगातार संख्या का HCF 1 होता है, 2 लगातार संख्या का HCF कितना होता है 1 होता है, 2 लगातार संख्या का HCF कितना होता है 1, 2 लगातार संख्या का HCF कितना होता है 1। चलिए आप ये भी समझिए। एक क्वेश्चन और है आपका, यदि A और B उभय संख्या है तो AB का लघुत्तम पूछ रहा है, बहुत इजी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बहुत बार, इसकी भी संभावना बनती है आने का, ठीक है ना। तो यदि A और B क्या है, यदि A और B उभय संख्या है, यदि A और B क्या है, अभाज्य
संख्या, ए और बी क्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, LCM, हाँ LCM क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखिए ए और बी क्या अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जो एक से कटे स्वयं से कटे। जैसे दो क्या है, एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा। जैसे 3, तो 3 क्या है, 2 से भी कटेगा, 3 एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 5 एक से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो वैसा संख्या ए और बी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या, वैसा प्राइम नंबर, वैसा अभाज्य संख्या, हाँ वैसा नंबर जो एक से और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और बी एक अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम कितना होगा, उसका एलसीएम कितना होगा, तो उसका गुणनफल ही एलसीएम। जैसे हम लेते हैं कोई दो अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे हम लोग 2 ले लिए और 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम क्या होगा, तो लघुत्तम आप लोग जानते हैं एलसीएम कितना होगा, इसको गुना कर दीजिएगा, 3 दूनी 6। कोई भी ले लीजिए अभाज्य संख्या, जैसे कि अभाज्य संख्या हम लोग लेते हैं 2 लगातार अभाज्य संख्या, 5 7 ले लीजिए, इसका लघुत्तम कितना होगा 35। तो उसी प्रकार ले लीजिए आप 7 9 लीजिए, अभाज्य संख्या हैं दोनों, तो दोनों अभाज्य संख्या लेने के लिए हम लोग 11 लीजिए, तो ये 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 11 7 77। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर अभाज्य संख्या है, कोई भी दो अभाज्य संख्या है, ऐसे 2 7 ले लिए, इसका एलसीएम कितना होगा 14। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या लेते हैं उसका एलसीएम कितना होता है, एलसीएम उसका गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, गुणनफल के बराबर। उसी प्रकार अगर ए और बी अभाज्य संख्या है उसका एलसीएम कितना होगा, इसके गुणनफल के बराबर होगा, ए इंटू बी हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या देखें, 2 गुना 3 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 5 गुना 7 हो गया। उसी प्रकार अगर ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा। समझ में आ गया, बस कुछ नहीं पूछा गया है, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन जब भी ए बी क्या है, 2 अभाज्य संख्या दे दे, तो अभाज्य संख्या का लघुत्तम उसके हमेशा गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या दे दे तो उसका हम लोग प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, ऐसे मान लेते हैं हम ले लिए 19 ले लिए और 23 ले लिए, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, 19 को तोड़ सकते हैं, 2 से 3 से नहीं टूटेगा ना, ये 2 से 3 नहीं टूटेगा। इसलिए जब नहीं टूटता है उसका सिंपल सा क्या होता है, गुना हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग इसको गुना कर देंगे, तो कोई भी दो लगातार नहीं भी हो चलेगा, कोई भी दो अभाज्य संख्या होगा तो उसका एलसीएम हमेशा क्या होता है, उसका एलसीएम हमेशा उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब मान लेते हैं अभाज्य संख्या में क्या दिया था, ए और बी दिया था, उस ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम कितना होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब ऑप्शन में क्या दिया था, तो ऑप्शन में क्या दिया था आप लोग देखिएगा, तो ऑप्शन में दिया था ए होगा, ऑप्शन में ए होगा, बी में था बी होगा, सी में था ए बटे बी होगा और डी में था ए इंटू बी होगा। तो बताइए, आप ही बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, ठीक है। क्या आप समझ गए क्या कि 2 लगातार या 2 अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या का लघुत्तम हमेशा उसके गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन अगर इसी में से आपको ये बोल देता कि दो लगातार
दो अभाज्य संख्या है तो ए बी का मौसो पूछ लेता, तो अगर क्या पूछ लेता, मौसो पूछ लेता, तो अगर इसका मौसो पूछ लेता तो मौसो HCF पूछ लेता, मासा पूछ लेता, महत्तम समर्थक पूछ लेता, तो क्या होता। तो ए बी का फिर से देखिए, ए और बी कोई है, इसका मौसो हमेशा एक होगा, जैसे कि 2 लीजिए और 3 लीजिए, अभाज्य संख्या है, इसका मौसो क्या होगा, तो मौसो हमेशा एक होगा, मौसो क्या होगा, हमेशा एक होगा, मौसो क्या होगा, हमेशा एक होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी कि दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, उसका कोई भी दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो उसका लॉसो उसका गुना कर दीजिए और मौसो एक होगा, ठीक है ना। और कोई भी दो लगातार संख्या हो तो भी उसका HCF एक, दो लगातार संख्या का HCF एक और दो अभाज्य संख्या का HCF एक, लेकिन दो अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछेगा तो दोनों को गुना कर देना है, दोनों को गुना, ए और बी दो क्या दिया, अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम कितना होगा, दोनों को गुना कर दीजिए। याद हो गई क्या, क्या याद हो गई क्या, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको याद हो गई है तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों को जो पूछा गया है, नेक्स्ट आप लोगों को जो पूछा गया है, इस बार जो संभावना बनती है वो बनती है एम वाला, एम वाला तो आपको पढ़ा दिए हैं, उसके बाद फिर एम वाला ज़्यादा चांस बनता है। फिर एक है दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या हो सकती है। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये ज़्यादा बार पूछा गया है, ये भी बहुत बार, इसका भी संभावना इस बार ज़्यादा है कि यदि दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, तो कौन सा था क्वेश्चन, जो भी आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं, ठीक है ना, लिख के रखे हुए हैं, उसमें भी मतलब हर प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिख के रखे हुए हैं। उसके बाद क्या है, उसमें भी जो इस बार ज़्यादा चांस बन रही है वही सिर्फ हम सेलेक्ट करके बता रहे हैं आपको, आप लोगों को, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन था अभी हम लोगों को पढ़ना चाह रहे थे, तो क्या है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, हो सकती है। देखिए पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसा, हाँ, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। तो वैसा परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में ले सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3/5 परिमेय संख्या है, 9/7 परिमेय संख्या है, 7/9 परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या, कुछ भी लीजिए, 1/4 परिमेय संख्या, 5/1 परिमेय संख्या है, ये सारे परिमेय संख्या हैं। लेकिन किसी में नीचे वाला में जीरो आपको दिख रहा है, किसी में नीचे वाला में जीरो दिख रहा है, नहीं। अगर किसी में जैसे मान लेते ये जीरो दे दिए तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय, अगर नीचे कुछ भी हो जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो, या कोई संख्या आ जाए तो ये हमेशा परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जीरो आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या की परिभाषा यही है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे P/Q में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नीचे जीरो नहीं हो। अगर नीचे जीरो हो गया, Q के मान Q = 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम ये सारे परिमेय संख्या हैं, तो कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं हम लोग एक है और एक ये दो है, इसकी दो परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या है, दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, एक मिनट,
क्या चल रे? कपड़ा खुद देखिए। तो आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगा। देखिए तो चल रहा है क्या? देखने बोल रहे थे आप, उधर अपना देखते हैं। चल रहा है सही से? चल रहा है, ठीक। तो क्या हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, याद हो गया आपको? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? और दो परिमेय संख्या के बीच हमेशा और कितने हैं? और आपको ऑप्शन में रेशनल तो रेशनल होता है परिमेय संख्या, और अरेशनल होता है अपरिमेय संख्या। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए इस बार का हम 25 के लिए सेलेक्ट किए हैं। कौन सा सेलेक्ट किए हैं? ये वाला। ये पूछा गया बहुत बार, पता नहीं इसमें क्या डाटा, लेकिन कोई खास नहीं है। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? इस तरह का कोई क्वेश्चन एक पूछ लेगा आपको। इसमें से ऑप्शन देगा, चारों परिमेय संख्या ढूंढना है। कौन सा निम्न 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 में से कौन सा परिमेय संख्या है? ये डाटा दे देता है और पूछता है परिमेय, या कभी कभी अपरिमेय भी पूछ लेता है। तो कभी परिमेय पूछ लेता है, कभी अपरिमेय पूछ लेता है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। तो ये देखिएगा, समझ में आइएगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, और ये यही ऑप्शन बार बार पूछ रहा है। ये डाटा देता है, √3 दे देता है। बी नंबर में दे दिया है 2 √2 बटे √2, ठीक है। सी में दे दिया है 4 प्लस √5, और डी में दिया हुआ है √6, इस तरह का, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? यही पूछ रहे हैं हम लोग को। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में, और क्या वो पूरा पूर्णांक हो ना। पूर्णांक मतलब पूरा अंक हो, रूट में नहीं हो। पूर्णांक हो, रूट में नहीं हो, ठीक है। देखिए, तो ये तो रूट में है, पूरा नहीं निकल सकता। इसका पूरा √6 का मान नहीं निकल सकता, दशमलव में जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं, ये तो 4 है, प्लस है ये 5, √5 का पूरा परिमेय संख्या, पूरा मान नहीं निकलेगा। जब पूरा मान नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं, ये ऊपर में √2 है, नीचे √2, तो √2 को √2 से हम कटा सकते हैं, ये कटा सकते हैं। तो क्या बचेगा? सिर्फ 2, और 2 सिर्फ जो है पूरा अंक है, पूरा अंक है ना, पूर्णांक है। पूरा अंक मतलब पूर्णांक। अब पूरा अंक नहीं मतलब ये 1.2, ये पूरा अंक नहीं है। 2.5 ये पूरा अंक नहीं है, तो ये पूरा अंक नहीं है, इसीलिए समझ आ गई ना। तो हाँ, ये पूरा अंक नहीं है, तो ये पूरा अंक ये 2 क्या है? पूरा अंक है। 2 क्या है? पूरा अंक है। 2 पूरा अंक है। और फिर क्या है? ये परिमेय संख्या है। √3 पूरा अंक नहीं है, इसका मान चलते रहेगा, दशमलव में चला जाएगा। इसलिए निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? बी फॉर बॉल, मतलब ये वाला जो नंबर आएगा। सेम डाटा पूछता है, बार बार पूछा गया है ये, और इस बार हम संभावना भी किए इस क्वेश्चन को आने का। तो निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछा गया है, और इसको भी अच्छा से बहुत बार पूछ लिया है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी एक धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौसो और ए बी का लॉसो किसके बराबर होगा? ए बी का मौसो और ए बी का लॉसो, किसके बराबर होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो ये 1 गुना बी के बराबर होगा, ये भी पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और है जो पूछा गया आपको इस तरह क्वेश्चन में, परिमेय और परिमेय पता पूछ लेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन क्या है? इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि 2.2.13 इस तरह से चलेगा। तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? देखिए, इसमें कैसे पता करेंगे सर ये परिमेय है कि अपरिमेय है? एक और लेते हैं, मान लेते हैं 2.333333 इस तरह है। तो कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है? सर ये वाला परिमेय है, या ये परिमेय है, या ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। हम 2 आपको ऑप्शन दिए हैं। देखिए, इस तरह क्वेश्चन हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है।
और इस तरह का क्वेश्चन हमें परिमेय होता है। अब सर कैसे परिमेय होता है, अब कैसे सर अब पता कर दिए, देखिए बताते हैं। ये जो है इस पर हम बाढ़ नहीं दे सकते, इसको रोक नहीं सकते हैं। जिसको आप रोक सकते हैं तो वो परिमेय हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं इसमें 1 3 है ना, 13 है, इसमें 113 है, इसमें 1113 है, इसमें 11,000 है, इसमें 1,00,000 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में कि ये बार बार ये बढ़ते जा रहा है, 2 1 और 3 के बीच कुछ भी नहीं, 1 3 1 बढ़ गया, फिर 11 हो गया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये जो है हम रोक नहीं सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय क्या हो गया, अपरिमेय होगा, ठीक है ना। लेकिन इस तरह क्वेश्चन को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, ये 2.3 पर बाढ़ जो बार बार चले उससे बाढ़ दे देंगे, इसलिए ये इस तरह क्वेश्चन को हम परिमेय, क्यों, इसे बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। अब बटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लोग जानते होंगे 2 होता है और 10, ये अगर दशमलव हो तो उड़ जाता है, ये हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे 9 आ जाएगा। और फिर क्या है, ये आगे में क्या है, 2 है तो 2 घट जाएगा, तो 21/9 ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो आप लोग ये इस तरह से परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। तो समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या, ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय है। क्यों ये परिमेय है, क्योंकि इसे हम बाढ़ के रूप में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस तरह से पूछा गया है, ये एक और है जो पूछा गया है, इसको देखिए तो आप लोग अब बताइए परिमेय है अपरिमेय है। 6 5 एक क्वेश्चन और पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, इस भी संभावना है। तो क्या दिया गया है, 5.2372 5.2372 है। तो बताइए ये परिमेय है, इस तरह है। एक नंबर में दिया है अपरिमेय, बी में दिया है परिमेय, सी में दिया है पूर्णांक, और डी में कुछ नहीं दिया है, ये पूर्णांक, डी में दिया है कुछ नहीं। तो देखिए ये भी एक परिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि ये देखिए ये तो सीमित हो गया है और इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में जितना अंक के बाद दशमलव है उतना ही 1 के बाद 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 पे 1 2 3 4 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि p बटे q बटे के रूप में लिख दिए, इसलिए क्या हो गया, इसे क्या हो गया, परिमेय हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो आपको परिमेय किसे कहते हैं समझ में आ गया। और परिमेय की परिभाषा क्या है, वैसा संख्या जिसे p/q में लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और q = नॉट 0 ये भी होता है कि अपरिमेय संख्या क्या है, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय, ठीक है ना। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, जिसे नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इस बार आप लोगों के लिए रखे हुए हैं लास्ट, कुछ एक क्वेश्चन और है, देखिए 6x⁴y, एक क्वेश्चन है 6x⁴y तथा 12xy का मौसा पूछ रहा है। 12xy का मौसा मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है हम लोग को, HCF पूछ रहा है, क्या होगा देखिए। तो मारिए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, 6x²y, बी दिया हुआ है 6x, सी दिया हुआ है 6y और डी दिया हुआ है 6xy। मारिए ये दिया हुआ है, 2 मान दिया हुआ है, एक ये वाली दिया हुआ है, एक ये वाली दिया हुआ है, एक ये वाली और एक ये वाली दिया हुआ है। तो इसका HCF पूछ रहा है ना, इसका HCF पूछ रहा है ना, तो HCF बताइए। तो इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF क्या हो सकता है, इसका HCF क्या हो सकता है, इसका HCF क्या हो सकता है। देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा, तो इसका HCF जो है बाबू देखिए, तो हम लोग HCF इस तरह क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो कॉमन HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, बड़ा से बड़ा कॉमन। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है 6 है, हाँ, और क्या है
6 है और क्या है 6 को भी तोड़िए 6x4y और 12xy यही है ना इसका है। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तो 3 गुना 2, हाँ और x 4 गो है ना, x गुना x गुना x गुना x और y एक गो है ना y, इसको भी तोड़िए 3 गुना 2 गुना 2 गुना x गुना y। तो हाईएस्ट कॉमन मैं दोनों में जो मिल जाए उसे बोलते हैं कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन कौन सा मिल रहा है हम लोगों को, तो 3 और गुना 2, 3 गुना 2 कॉमन है, x एगो कॉमन है, y एगो कॉमन है, x भी एगो कॉमन है, y भी एगो कॉमन है। तो जो कॉमन मिल गया वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो देखिए 3 दूनी 6, एगो x मिल गया दोनों में, एगो y मिल गया दोनों में। तो समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या 6xy, 6 D for dog। तो 6xy क्या है 6xy क्या है 6xy क्या है 6xy क्या हुआ HCF हो जाएगा। तो HCF समझ आ गया क्या। क्या इस तरह क्वेश्चन क्या करेंगे उसमें कॉमन निकाल लेंगे, उससे क्या निकाल लेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, जो कॉमन में आ गया वैसे वही क्या होगा HCF होगा, ठीक है। तो इतना लेट नहीं लगना हम लोग को शॉर्टकट कैसे करना है, फास्ट देखते ही आंसर कैसे करना है हम लोगों को, ये तो आपको डिटेल में हो गया, देखते ही कैसे आंसर करना है। देखिए तो इसमें देखिए 6 है, इसमें 12 है, इसमें ऑलरेडी 6 दूनी 12 6 तो है, तो 6 तो आंसर होगा, 6 वाला आंसर सब है, 6 सब है, ठीक है 6। उसके बाद यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x एगो है, एगो x तो है दोनों में, इसमें 4 गो, इसमें एगो x तो है, हाँ एगो x है, एगो y तो x y डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसीलिए ये वो शॉर्ट तरीका, डायरेक्ट हमको इसमें खोजना है, नंबर खोजना है। इसमें 6 है, हाँ 6 मिल गया, 6 मिल गया, दोनों में 6, दोनों में एगो x, दोनों में एगो y, 6xy हो गया। समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोगों के लिए जो आप लोगों को संभावना हम लोगों को बनती है देखिए एक क्वेश्चन है 0.23 दिया हुआ है, ठीक है 0.23 दिया हुआ है पर बाढ़ है। अब पूछ रहा है इसको परिमेय के रूप में बदलिए, परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, देखिए इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलने में कोई बड़ी बात, बहुत ईजी होता है। वैसे कैसे होता है ईजी, देखिए ये 0.3 है ना, 0.23 लिख दीजिए, ठीक है 23 लिख दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो नीचे उड़ाइए इसको, और कितना अंक पे रेकड़िंग है, तो सर जी 2 गो रेकड़िंग है, जितना रेकड़िंग उतना 9, 2 गो 9। उसके बाद दशमलव के पहले किसी ऐसा है कुछ नहीं है, तो उसके बाद तो यही हो गया आपका 23/99। कुछ क्वेश्चन में था क्या, नहीं, क्या करना है कितना पे रेकड़िंग, जितना पे रेकड़िंग उतना 99, और फिर और क्या कुछ नहीं, आंसर आ गया 23/99, 23/99 आंसर आ गया क्या। परिमेय संख्या इसे क्या बट्टे के रूप में लिखना है, बट्टे के रूप में इसे लिख सकते हैं क्या। तो अगर बट्टे के रूप में लिख सकते हैं तो एक क्वेश्चन और आप बनाइए 4.3 पर रेकड़िंग, 4.3 पर रेकड़िंग। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी है कि 44 लिख देंगे और दूर अंक के बाद दशमलव है तो इसको हम 2 को 9 दे देंगे, ठीक है। एक और देख लीजिए आप इस तरफ के 0.44, अगर एक अंक पे ही रेकड़िंग हो तो क्या होगा, 4-3 पर रेकड़िंग तब क्या होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में, इसको 43 लिख दीजिए और एक अंक पे दशमलव है तो 1 9, एक अंक के बाद कुछ भी नहीं है तो 1 0, ठीक है। बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन इसी तरह दिया है 23/23.43 पर रेकड़िंग दिया हुआ है। तो इसको ये दिया हुआ है और ये पूछा भी आपको, कब पूछा है बता दें, ये आपको 2018 में पूछा था, 2018 में सेकेंड सिटिंग में पूछा था। तो बताइए इसका बोल रहा है कि इसका क्या होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है,
तो जो अब दशमलव के आगे जो भी बचेगा उसको घटाना पड़ता है, दशमलव के आगे जो है उसे घटाना पड़ता है। तो 2 3 4 3 लिख दिए, और दशमलव के आगे क्या है 23 है, तो इसको 23 घटा दीजिए, बटे 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 2 अंक है ना, 2 अंक है ना, तो 2 अंक पे 2 को 9 दे दीजिए, ठीक है। और 2 अंक के बाद तो कोई दशमलव नहीं था, तो 2 जीरो लग जाएगा ना, 2 जीरो लग जाएगा, नहीं तो दशमलव का कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ 23 और 43 में से 23 गया 20 हो जाएगा, 23 20 बटे 99। समझ में आ गया क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर टाइप का आपको बता दिए। एक टाइप ये हो गया कि 2 पर रेकरिंग रहेगा तो क्या करेंगे, रेकरिंग हटा के 2 को 9 दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर 1 पे रेकरिंग रहेगा तो क्या करेंगे, एक रेकरिंग हटा देंगे, 1 9 आएगा, एक अंक पे रेकरिंग नहीं था तो 1 को 0 दे देंगे, आंसर हो गया। इसमें क्या किया, 2 पे रेकरिंग था तो 2 को 9 तो आएगा ही, लेकिन उसके बाद एक अंक, दशमलव के बाद अंक भी था, दशमलव के पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ अंक है, जो अंक रहेगा उसको घटा देंगे, घटा के आंसर देंगे। सिर्फ दशमलव के आगे जो अंक रहेगा उसको घटा के आंसर देंगे, तो घटा के आंसर दे दिए, आगे आंसर। समझ में आ गया क्या, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, आपको हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना टाइम हो गया, टाइम तो कितना समय तक हो गया देखिए तो, एक दशमलव प्रसार शांत और शांत से आपको पूछेगा और पूछता भी है, तो इसको देख लेते हैं। इसका पहले कंसेप्ट क्या होता है, शांत प्रसार, प्रसार शांत होगा, कौन सा शांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 15/16 पर 00। बी ऑप्शन दिया हुआ है, 19/210। सी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3/88। और डी दिया हुआ है 3/75, 3/75, ठीक है। इसमें पूछ रहा है शांत कौन सा होगा, देखिए इसमें पूछ रहा है शांत प्रसार कौन सा होगा, तो देखिए, तो इसमें शांत प्रसार कौन सा होगा, देखिए, तो हम लोगों को नीचे चेक करना पड़ता है, इस तरह क्वेश्चन में हमेशा नीचे चेक करना पड़ता है, नीचे वाला को चेक करना पड़ता है कि शांत का क्या है, तो दशमलव प्रसार शांत किसा होगा, वैसा भिन्न जिसके हर का 2 या 5 या दोनों आए, उसे दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत क्या होगा, तो हर हमेशा क्या हो, इसको ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, तो वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो 2 5 या दोनों में से आए, 2 5 या दोनों आए, उसे दशमलव प्रसार शांत होता है। जिसमें दोनों आए उसे क्या बोलते हैं, वो शांत होता है। तो देखिए इसमें देखिएगा, तो इसमें 1600 है ना, 16 और 100, 1600, इसको 16 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुना 5 25 गुना 2 दूनी 4, तो इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो वैसा भिन्न जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं आए, 2 ही आए और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आए। देखिए तो ये पूरे में देखिए, हम 2 5 के अलावा कुछ भी है क्या, नहीं है, सिर्फ 2 ही 5 है, इसलिए ये शांत होगा। बाकी 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो अशांत। जैसे इसको देखिए, इसको 2 5 आना ही चाहिए, तो इसमें देखिए इसको क्या है 21 गुना 10 लिख सकते हैं ना, 210। 21 को 7 या 21, देखिए 7 भी आ गया अलग,
3 आ गया अलग। इसमें क्या आया 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 तो आया, इसके अलावा भी कुछ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कुछ आ गया ना, 3 7 आ गया ना, 5 2 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो ये अशांत हो गया। ये देखिए ये तो है 88, 11 गुना 8 88 हो गया। अब इसमें क्या हो गया 11, इसको तो नहीं टूटेगा लेकिन ये टूट जाएगा अभी। तो ये 2 गुना 2 गुना 2, अब देखिए 2 तो आया लेकिन 11 भी आ गया। इसका मतलब हमको यही कहना था कि सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए या दोनों आ जाए। जिसके हर में अंश बटे हर होता है, तो हर नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो क्या होता है ऊपर वाला अंश होता है, ऊपर वाला अंश और हर बटे हर। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब उसे तोड़िए। उस अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए और दोनों आ जाए, सिर्फ 2 आए सिर्फ 5 आए, हाँ सिर्फ 2 आए या 5 आए, या तो 2 गुना 5 रूप में दोनों आ जाए, तो वो क्या होगा शांत होगा। बाकी कुछ भी आ जाए तो अशांत। तो यहाँ पे 2 5 ही आया और कुछ आया अलग आया क्या, नहीं, इसलिए ये शांत। बाकी ये सब देखिए 2 5 के अलावा 7 3 आ गया तो अशांत, 2 के अलावा 11 आ गया तो अशांत। इसको देखिए ये 25 तिया 75 होगा ना, 25 तिया 75, 25 में तो 5 5 आ गया, 5 गुना 5 आ गया, क्या 3 क्या है, 3 क्या है, तो 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो 3 आ गया ना, इसीलिए ये अशांत। हमको शांत पूछ रहा था, कौन सा शांत होगा, तो दशमलव प्रसार उसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका हर, हाँ जिसका हर में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो। फिर से बोल रहे हैं, तो उसी भिन्न का दशमलव प्रसार, उसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसमें या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या तो दोनों हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बाकी कुछ भी आएगा 3 4 5 7 11 12 कुछ भी आएगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा अशांत होगा। तो 2 5 ही आए तो शांत, बाकी कुछ भी आए तो अशांत। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आप सीख चुके हैं। अंतिम प्रहार, जो ये क्लास को डेडिकेशन के साथ पूरा देख लीजिएगा तो मेरा गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन बहुत छूटेगा नहीं। हम चैप्टर वाइज लाए प्रीवियस ईयर को, इसीलिए लाए हैं चैप्टर वाइज, ताकि आपका चैप्टर वाइज ख़त्म कर देंगे। और ये लास्ट में भी आप 10 दिन पढ़ लिए ना, 10 दिन 5 दिन पढ़ लिए ना, 4 दिन, तो आपको 60+ नंबर आएगा। हम लिखते हैं 60+ नंबर आएगा, जो नहीं कभी पढ़े हैं, सिर्फ आज डेडिकेशन के साथ वीडियो को बार बार देख लिए। ठीक है, मेरा ये बात रखिएगा। तो इसीलिए साल भर क्या पढ़े आपको कोई मतलब नहीं है, आप लास्ट को देखिए, आप फेल नहीं होइएगा। 60+ फर्स्ट मार्क्स मैथ में ला लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो उसका रूट क्या होगा। n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका रूट होगा। रूट क्या होगा, n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका रूट क्या होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है आप लोगों को, ऑप्शन में क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन आपको लिए थे, हाँ, एक प्राकृतिक संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। प्राकृतिक अपरिमेय, परिमेय और प्राकृतिक अपरिमेय दोनों। ऑप्शन में दिया है हमेशा प्राकृतिक होगा, बी में दिया हमेशा परिमेय, सी में दिया है हमेशा अपरिमेय और डी में दिया हुआ है, डी में नीचे लिख देते हैं, डी में दिया है अपरिमेय और परिमेय। मतलब कभी कभी
परिमेय, कभी कभी अपरिमेय, कभी 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 प्राकृतिक संख्या, कभी अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी 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 अपरिमेय संख्या और कभी प्राकृतिक संख्या, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? प्राकृतिक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक गिनती में गिनते हैं ना, गिनती हम लोग बच्चे सीखते कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनते हैं ना। हाँ, तो गिनती की संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हाँ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ तो ले लिए। ठीक है, और भी ले सकते थे। तो आप बोल रहा है 25 तक ले लिए, तो बोल रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या, 25 तो प्राकृतिक संख्या लिए, तो इसका रूट क्या होगा? n का रूट क्या होगा? तो सबका रूट कर दीजिए। 1 का रूट 1, 2 रूट कर दो, नहीं निकलेगा। 3 का नहीं निकलेगा, 4 का 2, 5 का नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, 7 का नहीं, 8 का 9, 9 का 3, 10 का नहीं, 11 का नहीं निकलेगा, 15 का भी नहीं निकलेगा, 16 का निकलेगा 4, 17 का रूट नहीं निकलेगा, 18 का नहीं, 19 का नहीं, 25 का रूट निकलेगा 5। मतलब ये हुआ कि हम सबका रूट किए, हम सबका रूट करके देख लेंगे, सबका रूट करके देख लेंगे बाबू मेरे, सबका रूट करके देख लेंगे मेरे सुगु। हाँ, सबका रूट करके देख लेंगे। तो क्या होगा? तो हमेशा प्राकृतिक संख्या मिलेगा क्या? देखिए, तो हमें सबका रूट किया ना, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं निकला। एक यहाँ प्राकृतिक संख्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, तो ये हमेशा प्राकृतिक संख्या आया क्या? नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। हमेशा परिमेय संख्या, क्या हमेशा परिमेय संख्या मिला क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 अपरिमेय, रूट 3 अपरिमेय, रूट 5 अपरिमेय, रूट 6 अपरिमेय, तो हमेशा परिमेय भी नहीं मिला। हमेशा अपरिमेय नहीं, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, लेकिन 4 तो परिमेय हो गया ना, रूट निकल गया, तो हमेशा अपरिमेय भी नहीं है। तब क्या हो? कभी कभी अपरिमेय संख्या, सच में कभी कभी अपरिमेय, और कभी प्राकृतिक संख्या। तो यही सही है, कभी कभी परिमेय संख्या आएगा, कभी कभी अपरिमेय आएगा, या कभी कभी अपरिमेय आएगा, कभी कभी प्राकृतिक या अपरिमेय भी कह सकते हैं। तो ये एक आपका पूछा जाएगा सकता है इस बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर है, देखिए हम बहुत सोचेगा हम सर इजी सब क्वेश्चन, नहीं, हम उसी क्वेश्चन को लाएंगे जो क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक क्वेश्चन और है, शांत और शांत से पूछा गया था। आप इसमें लिखेंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बताइए 6/15 ये शांत है कि अशांत है? तो 6/15 में नीचे चेक कर लेंगे, तो नीचे को 5 दिया 15। हम बताए थे सर जी कि अगर 5 आए, खाली 5 आए तो शांत हो जाता, खाली 2 आता तो 5 होता, या 5 गुना 2 ही आता तो भी शांत। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आए तो क्या? अशांत। ये क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक। देखिए ये है 6/15 ना, तो 6/5 दिया 15, तो 6 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं बाबू, 3 गुना 2 में, तो ये 3 कट गया। अब बताइए 2/5, खाली 5 बचाना, इसलिए ये क्या हो गया? शांत। क्योंकि कटाना भी है, हम कटाने पे ध्यान हटा दिए, कटाना भी, ऊपर नीचे कटाना भी है। अगर कट गई पूरा तो फिर वो चीज़ें जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो अगर कट गया ऊपर से तो शांत हो जाएगा, वो तब शांत हो जाएगा। ठीक है, वो शांत हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्या? सॉरी, इसमें थोड़ा हम आपको कटाए नहीं, डायरेक्ट बता दिए। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिए कि 6/15 है, तो अगर ये क्या है, इसमें 2 गुना 3 है, इसमें क्या है 3 गुना 5 है, तो 3 तो कट गया, क्या बचा? 2/5। अब बताइए अब क्या है? अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 है, इसीलिए क्या हो गया? शांत। बाकी क्या होता है? अशांत। तो ये आप समझ में आ गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, तो लगभग इस चैप्टर से आपको जो पूछा जा सकता था, हम लगभग इस बारे में संभावना बन रही थी, हम सारे क्वेश्चन को ले लिए हैं।
और हमें नहीं लगता अब इससे बाहर आप लोगों को पूछेगा। तो आज के अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जस्ट जल्दी आएगा, तो फिर कुछ देर में नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 का। 2 चैप्टर आज कराएंगे, फिर कल 2, तो हम लगता है कि 17 तक में ख़त्म। उसके बाद फिर हिंदी है आपका, तो हिंदी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ला देंगे आपको, फिर जो कि बार बार पूछा गया है। इस बार संभावना जो बन सकता है वो इस बार हम हिंदी में ला रहे हैं। फिर साइंस में भी लाएंगे। साइंस में 5 नंबर जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हो सकता है हम ला दें, आज ही आ जाए। तो सारे को वीडियो को एक बार देखना है, देखना जरूर है। अगर स्किप कर दिए तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कम टाइम में कोई ज़्यादा नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं करना, माइंड रिलैक्स करके देखिए, आएगा और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपील होगा। ठीक है, थैंक यू।